देखिएगा ये क्या कहता है भाई, ये कहता है A test was taken on Lev Vygotsky's theory of socio-cultural development among the two students of BLEd degree pursuits. यानी दो बच्चे हैं जो BLEd कर रहे हैं, बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, एक कोर्स होता है 4 साल का, है ना, तो जिसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों हो जाते हैं एक तरह से, इसकी अपनी लिमिटेशंस है बट ठीक है। दो बच्चे हैं जो टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, BLEd कर रहे हैं, यहाँ पे DLEd कर सकते थे, BEd कर सकते थे, वॉट एवर, अपनी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, TTC जिसको हम कहते हैं। इनको क्या दिया गया, एक ये थियोरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, वाइगॉस्की की थियरी पढ़ाते हैं आपको टीचिंग ट्रेनिंग में। अगर आपने DLEd BEd कुछ भी किया होगा रेगुलर तो आपने वाइगॉस्की की थियरी पढ़ी होगी, तो वाइगॉस्की की थियरी पढ़ाई गई। When inquired whether the students had prepared for the test, both replied affirmatively. जब इन दोनों से बात की गई कि टेस्ट होगा वाइगॉस्की की थियरी पे, कल पढ़ के आना, तो इन्होंने कहा हाँ पढ़ के आए जी। Next, they were given one same question on a sheet of paper and were asked to write their answer. फिर उनको क्या हुआ, एक पेपर दिया गया कि अच्छा पढ़ के आए हो, ठीक है एक काम करो, ये एक बच्ची थी रीटा, दूसरी गीता, ये चलो वाइगॉस्की पे ये सवाल का जवाब दो, ठीक है। अब देखते हैं सवाल क्या था। द क्वेश्चन वाज, ऐसी तो लेंथी बनाया जाता है पेपर को, क्वेश्चन क्या था, जबकि काम की बात यहां से शुरू हो रही है अगर देखा जाए तो, गैप बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल लर्निंग, यानी जो आज आता है आपको, जो ए दायरा है जो आप खुद से कर सकते हैं, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट जिसको कह देते हैं सो कॉल्ड, और जो आपका प्रॉक्सिमल या पोटेंशियल लर्निंग का, कि यहां तक आप सीख सकते हैं, नंबर आप 30 भी ला सकते हैं, आज 15 आ रहे हैं, मदद मिलेगी तो 30 भी ले आओगे, ये क्या है, पोटेंशियल डेवलपमेंट का दायरा। इन दोनों के बीच के गैप को क्या कहेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इनकरेक्ट अबाउट दिस थियरी। तो आपको पहचानना है कि कौन सी बच्ची ने गलत जवाब दिया है, कौन सी बच्ची तैयारी करके नहीं आई थी सही से टेस्ट की, कि जो आता है और जहां तक पहुंचने की संभावना है, इन दोनों दायरे के बीच गैप को क्या कहेंगे। तो रीटा ने जवाब दिया ZBD कहेंगे, गीता ने जवाब दिया स्कैफोल्डिंग कहेंगे। और आप क्या जवाब दे रहे हैं बताना जरा, बताओ कितने लोग कौन सा जवाब दे रहे हैं। 40% लोग 3, यानी बोथ रीटा एंड गीता दोनों इनकरेक्ट हैं। अरे नहीं यार, दोनों कैसे इनकरेक्ट हैं, 40% लोग कह रहे हैं कि दोनों ही गलत जवाब दे रहे हैं, और 223 बस जो बड़े जवाब हों वही बताना। 23% लोग नहीं तो 27 बताना है ना जो, चलो तो अच्छा, जब मैंने ये हटा दिया तो आपने ये जवाब देना शुरू कर दिया। 27% लोग कह रहे हैं कि रीटा गलत है। आपको इनकरेक्ट बताना है, देखो गलत कौन है, जवाब किसका गलत है। रीटा कह रही थी ZBD है और गीता कह रही थी स्कैफोल्डिंग है। देखो स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प होती है, दोनों के बीच का दायरा नहीं है स्कैफोल्डिंग, जोन तो ZBD है। तो रीटा का जवाब सही है लेकिन गीता का जवाब गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो गीता गलत है यहाँ पे, ओनली गीता, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओनली गीता। देख रहे हो भाषा के साथ कैसे खेला गया है, देख रहे हो विनोद, ऐसे जवाब गलत हो जाते हैं पेडागोजी में। तो क्योंकि गीता ही गलत है ना, जब गीता ने कहा है कि स्कैफोल्डिंग कहलाएगा, जबकि जो एक्चुअल बच्चे को आता है, इसको ऐसे देख लेना, जो एक्चुअल बच्चे को आता है, जो उसको खुद से आता है एक्चुअली, और जो उसका पोटेंशियल है सीखने का, जिसको हम ZPD कहेंगे, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ZPD कहते हैं, सिंपल गैप को। तो गीता ही गलत है, बाकी तो सब सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ तो कहना चाहता है, जरा पढ़ लीजिए। एक नीतू है, आई नीतू अ प्यूपिल टीचर एडजस्टेड माय सपोर्ट टू एक्सटेंड चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी बच्चा आज जहां परफॉर्म कर रहा है उससे वो बेहतर परफॉर्म कर पाए, क्योंकि करंट से हमें थोड़ा ऊपर लेके जाना है, यानी जो वर्तमान स्तर है बच्चे के सीखने का उससे हमें ऊपर लेकर के जाना है, उसकी क्षमताओं को बढ़ाना है, यही बात चल रही है इतनी देर से। ठीक, आप जवाब दीजिए पोल में, इधर उधर की बातों पे बाद में बात करेंगे। हाँ कह रहे हैं गई भैंस पानी में, हाँ तो ध्यान से पढ़ के जवाब दो ना नए क्वेश्चन से। आई नीतू सिंह अ प्यूपिल टीचर एडजस्टेड माय सपोर्ट, क्या किया है, एडजस्ट किसको किया है, सपोर्ट को, टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी बच्चे का जो करंट लेवल है वो उससे आगे जा सके, पोटेंशियल लेवल तक जा सके, एक्चुअल लेवल से, वर्तमान स्तर से संभावित स्तर तक जा सके। आई एम कॉल्ड वॉट, यानी नीतू सिंह अपने आप को पूछ रही हैं कि मैं क्या कही जाऊंगी, मैं कौन हूं, यदि जितना बच्चों को आता है मैं उससे आगे लेकर के जा रही हूं तो मैं कौन कहलाऊंगी। तो एक तो ZPD में बच्चा, दूसरा मैडम कहलाएंगी स्कैफोल्ड, क्या कहलाएंगी, स्कैफोल्ड, या स्कैफोल्डिंग की प्रक्रिया है ये, और मैडम कहलाएंगी मोर नॉलेजेबल अदर, या तो स्कैफोल्ड कहो आप, नहीं तो मोर नॉलेजेबल अदर हैं जिनके द्वारा स्कैफोल्डिंग दी जा रही है ना, तो मैडम मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएंगी। तो मोर नॉलेजेबल अदर, हिज और हर गाइड, फैसिलिटेटर, स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग प्रोसेस है, व्यक्ति स्कैफोल्डिंग नहीं होता, स्कैफोल्ड होता तो व्यक्ति हो जाता,
तो ये मचान की प्रक्रिया, इट्स अ प्रोसेस ऑफ टेम्परेरी हेल्प, अस्थायी मदद की प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक, हिज और हर गाइड जब आपको पता है वाइगॉत्स्की की थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो क्यों फैसिलिटेटर कंस्ट्रक्टिविज्म की बात थोड़ी, एग्जैक्ट आंसर आपके सामने है, अधिक जानकार अन्य यानी ज्यादा जानती हैं करंट लेवल से और उसको वहां लेकर के जा रही हैं, तो मोर नॉलेजेबल अदर, फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर, ये ऐसे देख सकते हो आप इसको कि बच्चे का जो करंट दायरा है उससे उसको बियॉन्ड यहां तक लेकर के जाना चाहते हैं जहां तक संभावना है उसके विकास की, तो ये काम इसका फोल्डिंग दे रही है, लेकिन मैडम क्या कहलाएंगी, मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएंगी, दे टेम्परेरी हेल्प रही है, ये जो प्रक्रिया है जो प्रोसेस है उसको स्कैफोल्डिंग कहेंगे, देने वाले व्यक्ति को मोर नॉलेजेबल अदर कहेंगे। जैसे जो प्रक्रिया अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मैं हेल्प कर रही हूँ, तो वो प्रोसेस स्कैफोल्डिंग है, मचान है, पाड़ है, ढांचा है, लेकिन देने वाला व्यक्ति उस मदद को वो मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएगा, यानी अधिक जानकार योग्य कहलाएगा या अन्य। चलिएगा खैर, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं फटाफट से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, जवाब देंगे और बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, फटाक से जवाब दीजिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की माने तो ये कह रहा है वाइगॉत्स्की टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इन हिज थियोरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, यानी वाइगॉत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसकी बात करते हैं। रिवॉर्ड की बात करते हैं कि पुरस्कार दो बच्चे को, पनिशमेंट यानी दंड दो बच्चों को, कंडीशनिंग यानी आदत डलवा दो बच्चे की, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या फिर इनर स्पीच यानी आंतरिक वाक या वाणी, किसकी बात करेंगे फटाफट से बताइए। ठीक है दिव्या पाठक, जवाब दो, नाम लिखने से कुछ नहीं होगा। देखिए चाहे पुरस्कार हो, सजा हो, कंडीशनिंग हो, इन तीनों की ही बात ना पियाजे करेंगे ना वाइगॉत्स्की करेंगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग इनकी बात नहीं करते, यानी जिस विचारधारा को फॉलो करते हैं पियाजे और वाइगॉत्स्की, जिस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं, रचनावाद, जिसमें टीचर फैसिलिटेटर सुविधा दाता होता है, वहां रिवॉर्ड की, पनिशमेंट की, कंडीशनिंग की इनकी बात नहीं होती। ये आपके पेपर में, आपके सिलेबस में है भी नहीं, आगे आने वाले एग्जाम्स में हम डिस्कस करते हैं, इसमें थियोरीज भी हैं। कंडीशनिंग की बात, ये सारी जो बातें हैं ये एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसको व्यवहारवाद कहते हैं, बिहेवियरिज्म, उससे आती है, और बिहेवियरिज्म का इस्तेमाल सीटेट में कहीं नहीं है। ठीक, तो ये गलत है, बिहेवियरिस्ट लोग इसकी बातें करते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग नहीं बात करते। इनर स्पीच इज द राइट वर्ड, कि वो अपनी थियोरी में जो 3 प्रकार की स्पीच आपको बताई थी, साइलेंट इनर स्पीच जो लास्ट वाला था, तो ओनली 4 इज द राइट आंसर, तो यहाँ पे केवल 4 सही उत्तर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आप प्यूपिल टीचर, एक प्यूपिल टीचर समझते हैं, जब आप टीचर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आप प्यूपिल टीचर कहलाते हैं, जब आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड कोई भी डिप्लोमा या डिग्री, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स टीटीसी कर रहे होते हैं। ठीक, तो आप प्यूपिल टीचर हैं। रीटा इज टीचिंग अ टॉपिक ऑफ फ्लावर पार्ट्स ऑफ फ्लावर टू क्लास 5 स्टूडेंट्स। रीटा एक प्यूपिल टीचर हैं जो पढ़ा रही हैं बच्चों को फूलों के भाग 5वीं कक्षा को, 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अगर मैं कहूं। She recently studied about the theory of Lev Vygotsky's social cultural development during her teaching training। और अब टीचिंग ट्रेनिंग का भी प्रयोग हो रहा है और उसमें स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम होता है, उसमें वो बच्चों को पढ़ा भी रही है पार्ट टाइम में, यानी इंटर्नशिप टाइप। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो Vygotsky's social cultural development during her teaching training, अपनी टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने एक थियोरी पढ़ी जिसको हम Vygotsky का सिद्धांत कहते हैं, आपने भी पहली बार तभी पढ़ी होगी होपफुली। Which method of grouping the students will she prefer, यानी किस प्रकार का जो ग्रुपिंग मेथड है, ग्रुप किस बेसिस पे बनाएंगी, क्योंकि अब वाइगॉत्स्की पढ़ाया है तो ग्रुप में सिखाना उनको अच्छा लगेगा, है ना, तो किस प्रकार के ग्रुप्स बनाएंगी वो टीचर जो वाइगॉत्स्की की थियोरी में विश्वास रखती हैं, यानी ग्रुप में सिखाने में विश्वास रखती हैं। सजातीय यानी होमोजीनियस ग्रुप, होमो का मतलब ही है सेम, यानी सेम क्षमताओं वाले बच्चों का ग्रुप, सेम एबिलिटी वाले बच्चों का ग्रुप, जहां मैथ्स सबका अच्छा है तो मैथ्स अच्छा है तो एक ग्रुप बन गया, टॉपर बच्चे हैं तो एक ग्रुप बन गया, है ना। हेट्रोजेनस ग्रुप यानी मिक्स्ड एबिलिटी वाले बच्चे होंगे, विषम समूहन कहेंगे। या ग्रुपिंग ऑन बेसिस ऑफ फ्रेंड ग्रुप, जिसका फ्रेंड ग्रुप है जो है वो बना लो, अपने अपने दोस्त सब एक एक साथ रहना शुरू करेंगे। वोंट ग्रुप स्टूडेंट्स एट ऑल, यानी विद्यार्थियों को समूहों में बांटेंगी ही नहीं। फिर वाइगॉत्स्की पढ़ने का फायदा क्या है अगर बच्चों को हम ग्रुप में ना बांट पाएं या ग्रुप में ना सिखा पाएं, बांटना भी गलत शब्द है, सिखा पाएं, ग्रुप में बच्चे सीखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंड ग्रुप नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करेंगी, वो कहीं ना कहीं विषम समूहन जिसको हम कहते हैं कि डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे एक ग्रुप में हो। एक बच्चा है जिसका मैथ्स वीक है लेकिन दूसरा बच्चा है जिसका मैथ्स स्ट्रांग है, तीसरा बच्चा है जिसकी लैंग्वेज अच्छी है, तो सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो जब भी ग्रुपिंग करनी हो तो हेट्रोजेनस ग्रुपिंग करनी है, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे एक ग्रुप में हो ताकि बाकी लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकें, डाइवर्सिटी होगी। होमोजीनियस ग्रुपिंग एकदम खराब तरीका है मोस्ट ऑफ द टाइम। चलें आगे बढ़े, तो ये 2 तरह के ग्रुप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखना और जवाब देना, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, ये कहता है
Vygotsky's theory of social cultural development is a theory on। वाइगॉत्स्की का जो ये सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ये सिद्धांत किसके बारे में है? पहला ऑप्शन है हाउ अ चाइल्ड इन्फ्लुएंसेस हिज थिंकिंग, यानी एक बच्चे की जो सोच है वो कैसे प्रभावित होती है इस बारे में है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में है। कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी है यानी रचनावादी या रेडिकलिस्ट थियरी है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है पियाजे को, और वाइगॉत्स्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट सामाजिक रचनावादी कहा जाता है। ये बात हमने शुरुआत में ही की थी। कट्टरपंथी या उग्र सिद्धांत कहेंगे, सिद्धांतवादी। देखिए ये जो थियरी है, ये थियरी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, देखना कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितने लोग दे रहे हैं? सेकंड ऑप्शन 17। बस कौन से ज्यादा तो कौन सा दे रहे हैं? अच्छा, कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी क्या दे रहे हैं? बहुत बढ़िया, शाबाश, तालियां। देखिएगा एक बार, वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत एक सिद्धांत है। वाइगॉत्स्कीज थियरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट इज अ थियरी ऑन व्हाट? पूछा थियरी ऑन व्हाट? थियरी ऑन व्हाट? किस संप्रदाय से बिलोंग करती है वो पूछा है। ऑन ये नहीं पूछा है वो किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं वाइगॉत्स्की, ठीक है ना। हालांकि दोनों ही को हम, अगर आपका मन करे एग्जामिनर का, तो सही मान सकता है, लेकिन यहां पे जो सही जवाब होगा वो होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि थियरी ऑन व्हाट? कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी पे थियरी नहीं है, सॉरी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन सही नहीं हो पाएगा जिस तरह से जिस भाषा का इस्तेमाल किया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ये थियरी है, यानी संज्ञान संबंधी विकास या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है कि बच्चे का संज्ञान, उसकी समझ, उसका सोचना, उसका तर्क करना, उसकी कल्पना, उसकी मेमोरी जिसको हम कह रहे हैं, ये सब कैसे विकसित होती हैं। तो संज्ञानात्मक विकास पर सिद्धांत है ये, रचनावादी सिद्धांत पे वो नहीं है। क्या कहते हैं सिद्धांत? रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है इस पे थोड़ी है ये थियरी। तो इसका आंसर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। सोशियो कल्चरल अप्रोच इज अ थियरी ऑन डेवलपमेंट भी ना लिख के अगर यहाँ अप्रोच लिखा होता, बात बराबर या दोनों भी लिखे तब भी, तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे है थियरी कि बच्चे की थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉलेज मेकिंग कैसे करता है, मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण कैसे करता है वो, ये बात पूछी गई है। रचनावाद क्या होता है उस पर नहीं पूछा है। तो सेकेंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्या जवाब देता है क्वेश्चन नंबर 16, बताइएगा। जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है जवाब देते हुए। क्वेश्चन नंबर 16 असर्शन यानी एक स्टेटमेंट है। वाइगॉत्स्कीज थियरी स्ट्रेसेस ऑन सोशल इंटरेक्शन। वाइगॉत्स्की का सिद्धांत सामाजिक संपर्क या अन्योन्य क्रिया पे फोकस करता है, बच्चे के इंटरेक्शन पे, डिस्कशन, डिबेट पे। हाँ भाई सही है, बात तो ट्रू है, ठीक है। रीजनिंग क्या है इसकी? सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज आर दी बैकबोन ऑफ लेव वाइगॉत्स्कीज थियरी। समाज, संस्कृति और भाषा वाइगॉत्स्की की सिद्धांत की रीढ़ है या महत्वपूर्ण है। देखना कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं या क्या जवाब दे रहे हैं, सबसे ज्यादा परसेंटेज कहाँ है? अच्छा चलो, बहुत बढ़िया, खुशी की बात है, आपने सही जवाब दिया। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कि वाइगॉत्स्की की थियरी सोशल इंटरेक्शन को महत्वपूर्ण मानती है कि बच्चे आपस में घुल मिल करके सीखें, और सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज जो है, समाज, संस्कृति और भाषा, वाइगॉत्स्की की थियरी में बैकबोन का काम करते हैं, जो पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, SCL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। तो बात ही खत्म हो गई, दोनों एक दूसरे के लिए भी सही हैं और दोनों अपनी अपनी जगह भी सही हैं। अब ये क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूज होंगे और इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगी, बस आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द डिफरेंस इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वाइगॉत्स्की एंड पियाजे इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने और विकास के संदर्भ में वाइगॉत्स्की और पियाजे के दृष्टिकोण में अंतर का सही वर्णन करता है। यानी जो डिफरेंस है पियाजे और वाइगॉत्स्की की थियरी में, इन दोनों के बारे में कौन सा एक ऑप्शन है जो सही बात बताएगा आपको। पानी भी नहीं है आज तो, यहाँ ऐसे भी दिन आ गए हैं क्या? रुकिएगा 1 मिनट, देखिएगा, फटाफट से आप जवाब दीजिए, इतने में पानी का इंतजाम करती हूँ। हाँ, तो आप में से कई लोग पूछ रहे हैं कि करियर ऐप पे सारी वीडियोस नहीं दिख रही हैं आपको, तो निशा बता रही हैं कि एक ऑप्शन होता है ऑल वीडियोस पे क्लिक करने का, वो जो 4 डॉट टाइप बने होंगे उन पे क्लिक करके, मैं करती हूँ तुम बैठो, तो उस पर क्लिक करके ऑल वीडियोस पे क्लिक कर लेना, सारी क्लासेस आपको दिख जाएंगी करियर ऐप के अंदर भी। थैंक यू राहुल, बाय, टाटा, टेक केयर। चलो आ जाओ, देखना एक बार। देखिएगा एक बार, तो अगर हम बात करते हैं कि कौन पियाजे और वाइगॉत्स्की
के बीच में मुख्य अंतर कौन सा एक ऑप्शन सही बताता है? तो वाइगॉत्स्की कहते हैं डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग। वाइगॉत्स्की का कहना है कि विकास सीखने से पहले होता है, ये गलत है। और पियाजे कह रहे हैं सीखना विकास से पहले होता है। दोनों ही उल्टी बातें हैं जो पियाजे और वाइगॉत्स्की नहीं कहते हैं। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, वाइगॉत्स्की कहते हैं कि लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। हाँ, बात तो सही है कि वाइगॉत्स्की कह रहे हैं सीखना एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है, ठीक है। पियाजे कहते हैं हेरिडिटी इज वाइटल फॉर डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग, यानी आनुवंशिकता जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चे के सीखने में। ये बात भी गलत नहीं कह सकते हम, इसको ट्रू है। आते हैं, वाइगॉत्स्की कहते हैं लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, यानी अधिगम से डेवलपमेंट होता है, यानी पहले बच्चा सीखता है फिर उसका विकास होता है ना। पियाजे क्या कह रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग, यानी पहले विकास होता है, एज के साथ जो क्षमताएं आनी होती हैं वो आती हैं, फिर आप कुछ सीख पाते हैं। दोनों ही बातें सही हैं, ये भी ट्रू है। क्या कह रहे हो यार, दो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, कितने ऑप्शन सही होंगे? वाइगॉत्स्की कहते हैं कि ओनली एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज एंड थॉट। पियाजे कह रहे हैं लिटिल साइंटिस्ट है बच्चा। हाँ, लिटिल साइंटिस्ट है, बट ऐसा नहीं है लैंग्वेज और थॉट पे ही, विचार पे ही, भाषा और विचार पे ही वो बात कर रहे हैं, समाज संस्कृति और संज्ञानात्मक विकास की भी बात कर रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, फर्स्ट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा बोल दिया इन्होंने, है ना। तो अगर हम देखें तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। एक पांचवा ऑप्शन हम क्रिएट करेंगे जिसमें ऑप्शन होगा बोथ 2 and 3। तो जो सही जवाब है, अगर आपने दूसरे और तीसरे में से कुछ भी चूज किया है, तो जैसा सीटेट करता है कई बार कि दोनों को ही सही मान लेता है, तो बोथ 2 and 3 सही जवाब है इस केस में आपका, सिंपल। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखना एक बार। अगर हम बात करें, आप घबराएं ना, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं। देखिएगा, अब हमें एक चीज पता है यहाँ पे कि लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। भाई बच्चा अच्छा सीखता है जब समाज संस्कृति के तरीके से ग्रुप में उसको सिखाया जाता है, सही है। पियाजे कह रहे हैं हेरिडिटी इज वाइटल फॉर डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग। हेरिडिटी सबसे ज्यादा मुख्य है विकास के लिए। हाँ, तो पियाजे के 4 फैक्टर्स हैं जिनमें उन्होंने मैचुरेशन, अभी हम पियाजे की थ्योरी जब करेंगे तो पियाजे हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम मुख्य अंतर की बात करें लर्निंग एंड डेवलपमेंट के बारे में, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के बारे में, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये नहीं जाएगा। वो जो मैंने 5वां ऑप्शन आपको लिखवाया था अभी, वो ऐसे ही आपके इंटरेस्ट के लिए लिखवाया कि हाँ ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन अगर क्वेश्चन देखें इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के बारे में जब बात हो रही है, तो बताओ फिर लर्निंग और डेवलपमेंट में अंतर के बारे में क्या बात करते हैं, है ना। तो यही ऑप्शन बेहतर साबित होता है। हालांकि दोनों को अगेन माना सही जा सकता है, क्योंकि घुमा फिरा के बात वहीं लेके जा रहे हैं। तो देखो, वाइगॉत्स्की कहते हैं कि लर्निंग पहले होती है, यानी आप कुछ सीखते हैं, आपने भाषा सीखी, पढ़ना सीखा, फिर वो पढ़ने से आपका दिमाग भी विकसित होता है, तो लर्निंग से डेवलपमेंट आ रही है। लर्निंग क्या, एफर्ट और प्रैक्टिस से जो आप सीखते हैं। जैसे आपने भाषा को सीखा, आप लिखना नहीं सीखते अगर एफर्ट प्रैक्टिस नहीं करते, है ना। आप साइकिल चलाना भी नहीं सीखते अगर एफर्ट और प्रैक्टिस, अभ्यास प्रयास नहीं करते। तो वाइगॉत्स्की कह रहे हैं आप लर्निंग, यानी आप सीखते हैं अपने एनवायरमेंट से, उससे आपका विकास होता है। पियाजे कह रहे हैं विकास, यानी पहले आपकी एज के अनुसार क्षमताएं डेवलप होती हैं कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस बेहतर हो गई, लॉजिक आ गया आप में 7 से 11 में, है ना, फिर एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में सोचने की क्षमता आ गई, फिर आप कुछ सीख पाते हैं। दोनों के विचार इस पे ऑपोजिट हैं, ये बात एकदम सही है। तो थर्ड ऑप्शन ही पूरी तरह से सही माना जाएगा यहाँ पे। वो हमने 5वां ऑप्शन क्रिएट कर दिया। अगर वो नहीं होता, तो अगर एक ही चूज करना होता तो हम थर्ड ऑप्शन ही चूज करते। ये बात ऐसी है। खैर, अभी थॉट और लैंग्वेज पे भी इनके विचार में अंतर है, उस पर भी आएंगे। कि वाइगॉत्स्की कहते हैं लर्निंग से डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इन्होंने एज और स्टेज की तो बात की नहीं है, हेरिडिटी को उतना महत्व दिया नहीं है, है ना। ये इनका क्रिटिसिज्म है कि बायोलॉजी यानी आनुवंशिकता को उतना महत्व नहीं दिया है वाइगॉत्स्की ने। डेवलपमेंट से लर्निंग होगी, ये पियाजे कहेंगे, सिंपल एज दैट। यहाँ वाइगॉत्स्की कुछ और कह रहे थे, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है अ 4-year-old गर्ल नेम्ड सुजैन ऑलवेज टॉक्स टू हरसेल्फ व्हाइल प्लेइंग विद हर सॉफ्ट टॉयज। एक बच्ची है सुजैन, जो अपने दोस्त, अपने सॉफ्ट टॉयज के साथ खेलते खेलते क्या करती है, बातें करती है खुद से ही, ठीक है। हर वरीड मदर टॉन्टेड एंड कॉल्ड हर, उसकी चिंतित माँ ने कहा, एक बात कुछ कहते हुए, उसको ताना मारते हुए कि यू आर अ मैड गर्ल, यार तुम तो एक पागल बच्ची हो, है ना। कह सकते हैं, माँ बाप को कुछ भी कह सकते हैं भाई। अब मैड गर्ल, सुजैन्स मदर टुक सुजैन टू अ पर्सन ए, एक व्यक्ति ए के पास वो लेकर के गई सुजैन को, झाड़ फूंक लगवाने या जो भी कराने, अभी पता लगेगा। पर्सन ए ने कहा, पर्सन ए टोटली disregarded the mother's worries and called it completely normal behavior of the child. पर्सन ए इज अ फॉलोअर ऑफ, भाई पर्सन ए के पास लेके गई,
है ना, फलाने फलाने के पास लेके गई, फलाने ने कहा मैडम बच्चा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल बिहेवियर है, बच्चे बात करते हैं इस उम्र में खुद से, क्योंकि ये 3 से 6 वर्ष की बीच की उम्र है, यानी 4 साल की। और वाइगॉत्स्की जिनको हम मानते हैं, वाइगॉत्स्की बाबा ने कहा है कि बच्चे खुद से बातें करते हैं, इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, और इस उम्र में ही एकदम नॉर्मल है। तो जो व्यक्ति ए है, यानी पर्सन ए है, वो लेव वाइगॉत्स्की की फॉलोअर है, ना कि सुजैन बच्ची की, है ना। तो पर्सन ए या फॉलोअर है, तो लेव वाइगॉत्स्की को मानते हैं ये, तो इनको पता है इस उम्र के बच्चे ये बात करते हैं, नॉर्मल बात है। तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये क्या कहता है भाई, फटाफट से जवाब देंगे, स्पीड बढ़ाइए अपनी थोड़ी सी। अब विच टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग इज प्रेफर्ड बाय टीचर्स हु आर फॉलोअर्स ऑफ लेव वाइगॉत्स्की, यानी वो टीचर्स जो वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में विश्वास रखेंगे, वो किस तरह की टीचिंग लर्निंग कराएंगे। 4 ऑप्शंस हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग पे ज्यादा जोर देंगे, यानी सहयोगात्मक शिक्षा या सहयोगात्मक अधिगम। कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी अगेन सहयोगात्मक ही कहते हैं, हिंदी में तो दोनों को सेम ही कहते हैं, बट हल्का सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, उस पर चर्चा करेंगे। रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी परस्पर शिक्षण, या फिर असिस्टिव लर्निंग, यानी सहायक शिक्षण। बताइएगा, अगर आप एक टीचर हैं जिसने वाइगॉत्स्की की थ्योरी पढ़ी है, इंस्पायर्ड हैं, फॉलो करते हैं वाइगॉत्स्की की थ्योरी को, मानते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं, तो आप इन चारों में से किस बात पर भरोसा करेंगे। पहला है सहयोगात्मक शिक्षा पे या शिक्षण पे या अधिगम पे। कोऑपरेटिव लर्निंग, अगेन देखिए आपको चारों पे विश्वास करना होगा, क्योंकि चारों में ही बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो 1, 2, 3 एंड 4, अब ये चारों में क्या अंतर है उस पर चर्चा कर लेते हैं। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोग दे रहे हैं 4th ऑप्शन? 60% लोग। 40% लोग अभी भी गलत जवाब में लगे पड़े हैं। हल्का सा ऑप्शन में ट्वीक करो, नए क्वेश्चन देख के बोरा जाते हो। हाँ देखो एक बार, मुझे बोरा जाने का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, बट हाँ ठीक है मुझे पता है। देखो एक बार, कोलैबोरेटिव लर्निंग सेंस पता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग की अगर हम बात करें तो बच्चे कोलैबोरेशन में सीख रहे हैं। कोलैबोरेशन ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है कोऑपरेशन से। कोऑपरेटिव लर्निंग में बस ग्रुप में ही सीख रहे हैं दोनों जगह बच्चे, यहाँ पे दोनों ही जगह बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं। मैं लिख के बता देती हूँ, टाइम क्या हो रहा है, 10 बजे। बच्चे दोनों ही जगह, चाहे वो कोऑपरेटिव लर्निंग हो, चाहे वो कोऑपरेटिव लर्निंग हो, चाहे वो कोलैबोरेटिव लर्निंग हो, दोनों ही जगह बच्चे ग्रुप में सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? ग्रुप में सीखते हैं, कोलैब करके, एक दूसरे का सहयोग करके, है ना। कोलैबोरेटिव में थोड़ी फ्रीडम कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, या ये फ्लेक्सिबल ज्यादा होता है कोऑपरेटिव के मुकाबले। कोऑपरेटिव में हो सकता है आपको एक टीचर ने प्रोजेक्ट दे दिया हो और सबका रोल डिसाइड हो कि ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा, और सब साथ में मतलब किसी एक प्रोजेक्ट को या किसी एक काम को कर रहे हैं, लेकिन यहाँ रोल्स डिवाइडेड होते हैं बेहतर, ठीक, सबके अपने अपने। कोलैबोरेटिव में थोड़ी ओपन एंडेड सी अप्रोच होती है कि आपको एक काम करना है, अब किससे जो काम कराना है, जैसे घर में कोई सामान इधर से उधर रखवाना है या सोफे खिसकाने, आपको दिवाली आ रही है, ये बिल्कुल सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हम जो है बिल्कुल हर कोई रिलेट कर पाएगा, है ना। तो सोफा इधर से उधर कराना है, तो जो आपको मिल जाए व्यक्ति, 4 लोग मिल करके, और जहां जिसका मौका लगता है वो अपना धक्का देके उसको साइड कर देंगे। ये कोलैबोरेटिव है कि कोलैब किया और साथ में जो जिसको जो मौका मिला वो काम कर दिया। कोऑपरेटिव में रोल डिसाइड होगा कि भैया अब बेड को खिसकाना है, और बेड में लगती है बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच कि हिमांशी तुमको इधर खड़े होना है और फलाने तुमको इधर खड़े होना है, और इधर से मैं धक्का दूंगा या दूंगी। ये कोऑपरेटिव अप्रोच है, इसमें थोड़ी प्लानिंग ज्यादा है, ठीक। तो कोऑपरेटिव जो है इसमें रोल्स डिवाइडेड होते हैं, कोलैबोरेटिव में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ओपन एंडेड अप्रोच होती है, ठीक। बाकी बात बराबर ही है कि दोनों में सहयोग होता है, सहयोग में सीखते हैं बच्चे। रेसिप्रोकल टीचिंग है, बच्चा टीचर से, टीचर बच्चे से, आपस में जब वाद संवाद होता है तो सीखते हैं, ठीक है। टीचर स्टूडेंट एक दूसरे से सीखते हैं। असिस्टिव लर्निंग है, आप असिस्ट कर रहे हैं, बच्चा एक नोविस की तरह काम कर रहा है, या मैं कहूं एक इंटर्न की तरह काम कर रहा है, और वो व्यक्ति जो उससे ज्यादा जानता है उसके असिस्टेंस में वो सीखेगा। जैसे इंटर्नशिप टाइप के, जहां बच्चा ज्यादा जो जान रहा है उसको तो असिस्टिव लर्निंग में आपको सहायक के रूप में काम करना है, और जिससे जो वो व्यक्ति मोर नॉलेजेबल अदर हो सकता है, जो ज्यादा जानता हो आपसे, उसको उससे सहायता लेनी है। तो चारों ही बातें सही हैं अपनी अपनी जगह पे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की। वाइगॉत्स्की के अनुसार कौन सा ग्राफ विकास को सबसे अच्छे से दर्शाता है? बताइएगा फटाफट से, फटाफट से बताओ। 8th क्वेश्चन फिर से समझा दो, समझा देंगे। लवली हंसना नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं हंसेगा कोई भी, चाहे किसी के सोफे सर के, चाहे किसी का बेड। ये तुम एक तो काले चश्मे लगा के बैठी रहती हो यहाँ, है, इसको लाइट यहाँ इतनी होती है ना स्टूडियो में, तो अपना निशा बिल्कुल एकदम काला चश्मा पहन के और तब बैठती है।
कि पार्टी में आई हो जैसे। विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स थी, यहाँ बोल बोल के बुरा हाल हो जाता है, मैडम बैठी हैं आराम से, हाँ शो देखेंगे आज। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा ग्राफ विकास को सबसे अच्छा दर्शाता है? कि बिल्कुल विकास जो है एकदम स्टैटिक स्पीड से आगे बढ़ता जाएगा। ये कितने लोग क्या जवाब दे रहे हैं? सबसे ज्यादा कौन से लोग जवाब दे रहे हैं? अच्छा 2 कह रहे हैं। ये कौन सा ग्राफ है भाई? बढ़ा फिर कम हुआ फिर बढ़ गया, क्या कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे? वो तो कहीं से शुरू हुआ है पता ही नहीं है कुछ। तो ये और ये तो होने से रहा है ना, ये और ये तो होने से रहा, क्योंकि सेम स्पीड से कैसे हो सकता है डेवलपमेंट, कि सेम गति से ही होगा। और ये भी इतना अजीब है कि कहीं से बढ़ा और कहीं को घट गया। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है सतत चल रही है प्रक्रिया। देखो एग्जैक्ट तो ग्राफ कोई भी बना पाना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ जो मिलता जुलता है वो ये है ना। और इसको थोड़ा नीचे ना जाकर के ये ऊपर की तरफ स्टैटिक होकर ऊपर की तरफ ही जाना था इसको, तो ये बेहतर बन पाता कि कॉन्टिन्यूस सतत धीरे 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 बेहतर 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 बेहतर, फिर बीच में कहीं दिक्कत आ रही है फिर भी बेहतर। ठीक है, ऐसे नहीं कि ऐसे होके चला जाए, इतना कर्वी मोड में नहीं जाएगा, है ना। तो ये कुछ इस तरह का होना चाहिए था विकास, ये नीचे की तरफ ना जाके ऊपर ही होता, बस हल्का सा इसको डायग्राम बनने में गड़बड़ है ना, हल्का सा इसको ऐसे कर देना था तो ये कॉन्टिन्यूस बन जाता, ये नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए था। ठीक, प्लेटिवेट होता। तो फोर्थ के साथ ही हम जाएंगे, ये रिप्रेजेंटेशन है जस्ट, क्योंकि कोई एक ही सही होगा सही तरीके से। अगर प्याजे पूछा होता तो यहाँ पे इस तरह का एक डायग्राम बना होता। मैं क्यों बना के दिखाऊं, जब प्याजे करेंगे तो आप चूज करना, 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे। ठीक।